जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स बुक जो कि आपकी आलेश अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स बुक है उसके चैप्टर 14 हाइट्स एंड डिस्टेंसेज अर्थात अध्याय 14 ऊंचाई और दूरी के एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न हम लोगों का सॉल्व्ड एग्जाम्पल से संबंधित है। एग्जाम्पल 5 प्रश्न संख्या 5 के रूप में हम लोगों के सामने है। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। प्रश्न संख्या 5 में हम लोगों से कह रहा है कि आपको सूर्य का एंगुलर एलिवेशन अर्थात कोणीय मतलब झुकाव बताना है, कोणीय विस्थापन बताना है कि सूर्य का कोणीय विस्थापन कोणीय झुकाव कितना है, जबकि एक 10 मीटर लंबे खंबे की प्रतिबिंब अर्थात खंबे की छाया 10√3 मीटर होती है। अर्थात जो खंबा है 10 मीटर लंबा है और खंबे की जो शैडो बन रही है वो 10√3 मीटर है अर्थात 10 कर्ण में 3 मीटर लंबी है। तो इस स्थिति में आपको सूर्य का कोणीय मतलब विस्थापन बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एलिवेशन बताना है। अर्थात सूर्य की किरणें सतह पर, पृथ्वी की सतह पर या भूमि की सतह पर या कोई भी सतह है उस पर कितने डिग्री का कोण आरोपित करती है, कितने डिग्री के कोण पर गिर रही है, अर्थात सूर्य की किरणों का झुकाव कितना है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं एल एक सेगमेंट ऑफ ग्राउंड है या सरफेस है या फ्लोर है कुछ भी, जिसपे कि खंबा गड़ा हुआ है। मान लेते हैं खंबा ए बी है, उसकी लंबाई 10 मीटर दी हुई है, तो खंबा 90 डिग्री पे गड़ा होगा। तो मान लेते हैं सूर्य की किरणें आ रही हैं वो यहाँ पर थीटा डिग्री के कोण पर आ रही हैं, तो मतलब ग्राउंड पर थीटा डिग्री के कोण पर आ रही हैं। तो यहाँ पर एंगुलर एलिवेशन हम लोगों ने थीटा मान लिया। प्रतिबिंब है जो वह कैसे बनती है, सूर्य की जो किरणें हैं वह पोल के सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर और पोल के सबसे निचले वाले बिंदु पर आती हैं और फिर ग्राउंड पर जाकर पॉइंट सी पर मिल जाती हैं। तो हम लोगों को शैडो ए सी मिल जाता है। तो यहाँ पर सूर्य को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में माना है, इसलिए शैडो लेफ्ट में बन रही है। अगर हम लोगों ने लेफ्ट में सूर्य को माना होता तो शैडो राइट में बनती, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो शैडो तभी बनती है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की छाया ऐसे इधर बनेगी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड हो गया। तो अब हम लोग एंगुलर एलिवेशन थीटा मान लेते हैं, कोणीय विस्थापन। तो फ्रॉम फिगर हम लोग देख रहे हैं कि थीटा के लिए ये tan की वैल्यू दे रहा है, दोनों वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग tan थीटा लगा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पोल की हाइट है 10 और बेस जो है वो शैडो है 10√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल 1/√3 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल्स 1/√3 हो गया। तो 1/√3 tan30 की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल tan30 हो जाएगा। कंपेरिजन करने पे थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो जो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन है अर्थात सूर्य की किरणों का झुकाव भूमि पर है वह 30 डिग्री है। तो आपको अगर यह सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।